हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? सभी अच्छे हैं ना? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अब तक मैंने जो बताया है। तो इसके बाद में अपनी जो प्रश्नावली 2.3 का जो पहला क्वेश्चन अब अपना चल रहा है वो इतना स्टैंडर्ड तरीक़े से समझाऊंगा कि जो पहला जो सवाल है, पहले सवाल से ही आपको पता पड़ जाएगा कि बिल्कुल एक एक शब्द को समझाकर आपको मैं बताता हूं कि पहला सवाल में अपने पास में क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले का फर्स्ट करेंगे हम। पहले समझा दूं, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। यानी हमें px में gx का भाग देना है। तो अपने पास में px दे रखा है, p कोष्टक में x इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और यहाँ पे gx और दे रखा है gx इज इक्वल टू x माइनस 2। x माइनस कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो अब हमें ये भाग करना है। तो कहने का अर्थ है कि x माइनस 2 का हमें भाग देना है इस px वाली संख्या में। कौन सी संख्या में? px वाली संख्या में। तो px वाली जो संख्या है वो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में भाग देना है। तो देखो, सबसे पहले बिल्कुल आराम से, क्योंकि हमें ये दृढ़ निश्चित करना है कि हमें ये भाग सीखना है। अगर दृढ़ निश्चित करेंगे तो एक ही सवाल में भागों को सिखा दूंगा। तो सबसे पहले कन्फर्म ये ध्यान रख लेना कि यहाँ पे जो पहली संख्या है और भाज्य की पहली संख्या है, भाजक की पहली संख्या जो भाजक है अपने पास में x माइनस 2, और जो भाज्य है अपने पास में, भाज्य जो दे रखा है अंदर, और जो भाजक है वो है x माइनस 2। यानी भाजक का हमें भाज्य में भाग देना है। तो हमें इन दोनों का पहला अंक देखना है, दोनों का पहला अंक। अब हम पहले अंक को देखते हैं, यानी कि x का भाग x³ में देना है। x का भाग x³ में देना है। तो x³ नंबर 1 यहां पर रख लिया मैंने, x³ में भाग देना है x का, बराबर लिख दिया हमने। तो मैं बार बार बता रहा हूं कि पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देना है। यानी कि पहली जो संख्या है अपनी, उसमें पहली ही संख्या का भाग देना है। यानी x³ में x का भाग देना है। तो x³ में x का भाग, अब जैसे ये x³ है, इसको कैसे लिखते हैं हम? x गुणा x 3 बार लिखेंगे ना। और नीचे का अपने पास में x है, तो ऊपर हमने लिख दिया x गुणा x, और नीचे x है, x से x कट गया, 2 बचे, और दोनों को गुणा वापस करते हैं तो x स्क्वायर आ जाता है। तो अपना जो पहला भागफल है, वो x स्क्वायर आ गया। पहला भागफल कितना आ गया? x स्क्वायर। ठीक है ना, पहला भागफल अपना x स्क्वायर आ गया। तो अब x का x³ में भाग दिया तो पहला भागफल आया अपना x स्क्वायर हमने यहां पर रख दिया। अब हमें क्या करना है? वापस इस संख्या का, यानी कि x स्क्वायर का हमें x माइनस 2 से गुणा करना है। तो x स्क्वायर का, यानी कि वापस x स्क्वायर का x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x³ आएगा। यानी कि x स्क्वायर का गुणा x से करेंगे तो यहाँ पे x³ ही आएगा। यानी क्या आया अपने पास में? x³। अब सिर्फ एक गुणा हो रहे, x स्क्वायर का गुणा इससे और करना है, x स्क्वायर का गुणा इससे करना है। तो माइनस के 2x स्क्वायर आ गया। अगर नहीं जानते तो यानी कि x स्क्वायर का गुणा करना है हमें x माइनस 2 से। यानी जो x स्क्वायर है इसका गुणा करना है हमें x माइनस 2 से। अब गुणा करके देखें, x स्क्वायर गुणा x से करेंगे तो x³
एक्स स्क्वायर का गुणा -2 से करेंगे तो -2x², ये आ गया अपने पास। तो हमने यहाँ पे x³ - 2x² को रख दिया। अब हम लाइन खींचते हैं। यहां चिन्ह प्लस का है, जब कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो किसका चिन्ह माना जाता है? प्लस का माना जाता है। तो यहां पे अपने पास में प्लस का चिन्ह है, तो हमने यहां पे माइनस का लगा दिया। यहां पे अपने पास में माइनस का है, तो यहां पे हमने प्लस का लगा दिया। अब देखते हैं आगे हम, ये प्लस के हैं और ये अब फिलहाल में माइनस के, तो ये अपने पास कट गए दोनों, क्योंकि ये प्लस के और ये किसके हैं? माइनस के, तो आपस में कट गए। यहां पे देखते हैं सेकंड नंबर पे, देखते हैं कि ये अपने पास में सेकंड नंबर पे यहां पे किसका है? माइनस के 3x² और यहां पे प्लस के 2x², यानी कि माइनस के 3x² हैं और प्लस के 2x² हैं। तो वैसे भी हम कंफर्म देखें तो 3 में से 2 गए, जब एक ही बचा, यहाँ माइनस के यहाँ प्लस के, तो माइनस का 1 बचा। और यहाँ पर देखते हैं तो x²। अब इस स्थिति में 1 को लिखते नहीं है, इस स्थिति में 1 को लिखते नहीं है, यानी कि -3x² में से, यानी कि -3x² में से प्लस के 2x² को घटाना है। तो माइनस के कितने बचे? x² बचे। अब आगे लिखना है, प्लस के कितना है यहाँ पे? 5x माइनस कितना है? 3। ये अपना पहला आ गया ना पहला। इसी तरीका से अब हमें यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखना है, नंबर 2। फिर बता रहा हूं मैं, पहली संख्या में पहली ही संख्या का भाग देना है। अब यहाँ पे पहली संख्या कितनी है अपने पास में? -x², और यहाँ पे जो पहली संख्या है वो x है, इसका भाग देना है बराबर। अब x² का मतलब है x गुणा x 2 बार, और नीचे x का मतलब है 1 बार, तो 1 से 1 कट के तो माइनस का चिन्ह है और x आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे रख दिया माइनस के x। अब -x का वापस इन दोनों संख्याओं से गुणा करना है, जैसे मैंने पहले बताया था। -x का गुणा करना है हमें x - 2 से, x - 2 से गुणा करना है -x का। यहां देखो एक बार कि -x का गुणा x से करेंगे तो माइनस के x², और माइनस और माइनस प्लस 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x। तो ये आया अपने पास में, इसको हम नीचे रख देते हैं। तो माइनस के यहाँ पे x² और प्लस के यहाँ पे आ गया 2x। लाइन खींच दी, यहाँ माइनस का है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ प्लस का है तो यहाँ पे माइनस। ये कट गए अपने, क्योंकि एक प्लस का है और एक किसका है? माइनस का। यहाँ प्लस के 5 हैं और माइनस के यहाँ पे कितने? 2। बड़े किसके हैं? प्लस के, तो प्लस के बचेंगे। तो 5 में से 2 घटा दो भाई। 5 प्लस के और माइनस के कितने? 2। तो 5 में से 2 घटाओ तो यहाँ पे 3x बचे। काई के बचे? प्लस के बचे, और माइनस के 3 यहाँ पे है ही है, माइनस के 3 यहाँ पे है। अब उसके बाद में, अब चलो ये भी अपना पूरा हो गया। अब नंबर 3 में आता है, 3 में कि ये आता है अपने पास में कि अब पहली संख्या में वही पहली संख्या का भाग देना है। तो यानी कि 3x में हमें x का भाग देना है, तो जो तृतीय भागफल है वो 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। और 3 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस के 3 है। अब इसका जो गुणा करना है, +3 का गुणा करना है, इन दोनों से करना है। +3 का गुणा इन दोनों से करना है, तो 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x, और 3 का गुणा 2 से करेंगे, पहले माइनस प्लस माइनस, गुणा करने पर माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6 आ गए। लाइन खींच दी, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस,
ये कट गया। अब यहां पर देखते हैं कि माइनस के 3 हैं, प्लस के 6, अब ये प्लस के माने जाएंगे, तो प्लस के 6 में थे, माइनस के 3 गए तो 3, ये अपने पास में आ गया शेष। तो हमने पहले सवाल में जो ये कह रहा था, पहले सवाल में उसमें हमें भाग की क्रिया करके भागफल और शेषफल प्राप्त करना था। तो इस तरीका से हमें भाग करने, वैसे हालांकि ज्यादा कठिन नहीं है और कई लगातार चलते रहेंगे ये सवाल। इस प्रश्नावली 2.3 प्रश्नावली में पूरी प्रश्नावली में भाग है और हर सवाल में भाग चलते रहेंगे। तो आखिर में आपको तो सीखना तो है ही, पहले सवाल में सीखो या एंड प्रश्नावली जब पूरी हो जाए तब सीखो, सीखना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो अब इस तरीका से, अब मैं पहले स्टार्टिंग में बताया था, अब इसमें जांच करके और बता देता हूं कि इसमें जांच करने से ये अपना सवाल सही है या गलत है। अगर गलत होगा तो दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि जांच से पता पड़ेगी। तो हम यहां पर जांच कर लेते हैं। जांच का जो सूत्र है अपने पास में वो है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का है अपने पास में शेषफल, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं। भाज्य अपने पास में दे रखा है, ये भाज्य है और इनको आगे जमा लेते हैं। भाजक हमने किसका भाग दिया था, x माइनस 2 का। भागफल कितना आया था, x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, और शेषफल कितना बचा है नीचे 3। अब जांच करके देखते हैं इसकी कि x का गुणा इस पूरे कोष्ठक से करना है। ऐसे कर लेते हैं, बहुत सरल रहता है, प्रत्येक बच्चा भी सीख जाता है इसमें। x का गुणा करना में x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 और माइनस 2 का गुणा करना है फिर इसी कोष्ठक से x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 से, प्लस 3 इसमें शेष अपना पहले से ही दे रखा है। एक लाइन और आ जाएगी नीचे। तो गुणा करते हैं, x का गुणा x स्क्वायर से करेंगे, पहले ऑलरेडी उसकी घात 2 है, और x का गुणा करेंगे तो उसकी घात कितनी हो जाएंगी 3। तो यहाँ पे x की घात 3 माइनस x का गुणा x से करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x गुणा 3 से करेंगे तो 3x। चलो ये यहां तक तो आ गया, शायद नीचे दिख नहीं रहा है। ऊपर एक बार एक लाइन और लिखता हूं, केवल छोटे छोटे को हम लिख दूंगा। x को गुणा x स्क्वायर पे करना है तो x क्यू माइनस x का गुणा x से करना है तो x स्क्वायर प्लस x गुणा 3 से करना है तो यहाँ पे आ गया 3x, ठीक है ना। ये अपने पास में आया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं माइनस 2 का गुणा x स्क्वायर पे करना है तो 2x स्क्वायर माइनस और माइनस गुणा करना है हमें, गुणा करने पे माइनस गुणा माइनस करते हैं तो प्लस आता है, प्लस 2 का गुणा x से करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2x, और माइनस प्लस माइनस गुणा करेंगे, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 आएगा, प्लस के कितना है यहाँ पे 3, प्लस के कितना है यहाँ पे 3। आगे अब देख लेते हैं, अब आगे यहाँ पे और ले लेते हैं ऊपर, जो अब हमें क्या ज्ञात करना है, भाज्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भाज्य। अब भाज्य बराबर, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्स क्यू की घात अकेली है तो एक है तो एक्स क्यू ही आएगा इस जगह पे, एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों समान हैं, यानी 2x स्क्वायर तो यहाँ पे है 2x स्क्वायर, और उसमें जोड़ना और है एक एक्स स्क्वायर को माइनस के में, माइनस के 2x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ना है तो माइनस के 3x स्क्वायर होता है। ये मत कर देना माइनस माइनस प्लस,
यहाँ गुणा नहीं कर रहे हैं, यहाँ हमें जोड़ना है। अब जोड़ने पे तो जिसका चिन्ह होगा उसी का चिन्ह आएगा। माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस के 3 होते हैं। अब आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर का खत्म है, यहाँ पे अब है 3x और 2x, प्लस के 3 और 2 कितने हो गए 5x, और माइनस के 6 और प्लस के 3 है, तो 6 माइनस के ज्यादा हैं, तो माइनस के में से 3 घटा दो, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 3x। अब देखते हैं हम कि ये अपने स्थिति आ गई कि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो अपना बिल्कुल सही है, भाज्य अपना इन तीनों के बराबर आया है, भाज्य अपना इन तीनों के बराबर आया है, तो अपना सवाल बिल्कुल सही है, कोई भी परेशानी नहीं है सवाल के अंदर, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। और इस तरीका से हमें भाग करने, ठीक है ना, बिल्कुल नॉर्मल। और ये समझो बोर्ड एग्जाम में अगर भाग सीख गए तो कम से कम 3 नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं एक सवाल और आगे बताता हूं इससे, क्योंकि इसमें जो समझा है इससे और ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम जितना प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही समझ में आती है मैथ। ये तो प्रैक्टिस का अंतर है, अगर मैथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैथ ज्यादा समझ में आएगी, और मैथ को एक बार पढ़ने के बाद में अगर रख देंगे तो दोबारा भूल जाएंगे उसको। तो अब एक सवाल और लेते हैं। हाँ, तो पहले का तीसरा ले लेते, पहले का तीसरा, दूसरे को करके देखना, दूसरे क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस के अनुसार यानी उसको करना है, अगर नहीं आएगा तो कल बता दूंगा, और अगर आ जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसमें दे रखा है अपने पास में px दे रखा है x⁴ माइनस 5x प्लस 6, और gx दे रखा है अपने पास में जिसका हमें भाग देना है 2 माइनस x², 2 माइनस क्या है x², ठीक है ना। तो अब इसमें से हमें सबसे पहले इसका हमें इस संख्या में, ये अपना भाजक है, ये अपना भाज्य है, भाजक का हमें भाज्य में भाग देते हैं। तो सबसे पहले इस संख्या को क्रम से बनाएंगे, मैंने पहले किया था ना, व्यवस्थित करना है, क्रम में रखना है हमें सवाल को, अगर क्रम में नहीं रखेंगे तो सवाल गलत चला जाएगा। तो 2 माइनस x² को हमें क्रम में रखना है, क्योंकि पहले हमारे पास में चर राशि आती है, उसके बाद में अचर राशि आती है। तो माइनस x² को हमें आगे रखना है और प्लस के 2 को हमें क्या रखना है पीछे। पक्षांतरण नहीं कर रहे हैं हम, आप ये सोचे कि गुरुजी ने पक्षांतरण किया है, पक्षांतरण नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना। पक्षांतरण में तो बराबर होता है, बराबर के दूसरे 2 पक्ष होते हैं उसमें। अब एक पक्ष से दूसरे में या दूसरे पक्ष से पहले पक्ष में अगर हम आते हैं, यानी पक्षांतरण पक्ष बदलते हैं, तब हमारे चिन्हों में परिवर्तन होता है। यहाँ सिर्फ हम व्यवस्थित कर रहे हैं, क्रम में रख रहे हैं, आगे पीछे रख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे चिन्हों का उपयोग नहीं होगा, यानी चिन्ह नहीं बदलेंगे, कहने का मतलब है। तो इसका हमें भाग देना है, ये क्रम से ही है, x⁴ माइनस 5x प्लस 6, इसमें भाग देना है, ठीक है ना। और थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, इसमें हमें भाग देना है, भाग बताऊंगा केवल, और बिल्कुल धीरे धीरे बताऊंगा जैसे पहले बताया था, ध्यान रखना। ये तुम तो पहले ये रखना है कि हमें पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देना है। अब पहली, दोनों की पहली होनी चाहिए,
भाज्य की भी पहली संख्या और भाजक की भी पहली संख्या, दोनों संख्या पहली पहली होनी चाहिए। पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देते हैं, तो अब पहली संख्या x की पावर 4 बटे माइनस एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट है अपना, देख लो वाले, इसकी पहली संख्या और इसकी पहली संख्या, दोनों की पहली संख्या है, तो पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देते हैं। पहले तो माइनस है और यहां प्लस है, प्लस माइनस का भाग देंगे तो माइनस आएगा। अब x अपने पास में 4 बार और x अपने पास में नीचे 2 बार है, तो 4 में से 2 गई तो 2 बची, तो यहां पे x स्क्वायर आ गया। वापस गुणा करके देखेंगे, माइनस गुणा माइनस करें तो प्लस, और x की 2 और x की 2, x की पावर 2 और x की पावर 2, x की पावर 4 हो जाती है। ठीक है ना, तो अपना बिल्कुल सही है। तो पहला अपना भागफल आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, पहला भागफल कितना आ गया अपना माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना है, बड़ी सावधानी पूर्वक हमें गुणा करने हैं, क्योंकि मैंने बताया था गणित में एक ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि अगर चिन्हों का जो महत्व होता है, अगर उसमें जैसे मान चलो कहीं प्लस का आ रहा है और तुमने कारणवश माइनस का रख दिया, तो पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो हमें सबसे पहले अलग भले रफ में गुणा करो, माइनस एक्स स्क्वायर का हमें गुणा करना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से गुणा करना है। आराम से गुणा करो, तसल्ली जब हो जाती है कि हमारा गुणा बिल्कुल सही है, तब उस जगह पे मान को रखो। देखो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो गया, x की घात 2 और x की घात 2, x की घात कितनी हो गई 4, प्लस रखो या मत रखो, आगे कोई महत्व नहीं होता है प्लस में, बीच में जरूर होता है, बीच में तो प्लस लिखना पड़ता है, आगे प्लस का कोई महत्व नहीं है। अब माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, 2 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। अब इस संख्या को हमें यहां पर रखना है सवाल में, x की घात 4 है अपने पास में और माइनस के 2x स्क्वायर है, इसमें इस जात का कोई नहीं है, x स्क्वायर वाली जात का कोई नहीं है, तो इसको हमें अलग रखना है। तो यहां पर रख देते हैं माइनस 2x स्क्वायर, लाइन खींच देंगे, आ गया होगा तो पहला तो समझ में, पहला ये आ गया ना, कैसे आया है। अब हमें यहाँ पर चिन्ह बदलने हैं, यहाँ प्लस का है तो ये किसका है माइनस का, यहाँ माइनस का है तो ये किसका हो गया प्लस का। ये तो कट गए, बड़ी घात ये बजाय इन दोनों के, क्योंकि हम एक घात है, ये अचर पद है, यहाँ पे 2 घात है, तो पहले बड़ी घात वही व्यवस्थित रूप में क्रम रूप में, तो पहले बड़ी घात को लाएंगे, प्लस का है तो यहाँ पर 2x स्क्वायर रख दिया, ऊपर तो उतार लिया हमने माइनस के 5x प्लस के कितना है 6। अब वही दोबारा क्रिया आएगी अपनी, कौन सी क्रिया कि पहली का हमें पहली संख्या में भाग देना है। अब पहली संख्या कितनी है यहाँ पे नंबर 2 में 2x स्क्वायर, और नीचे पहली संख्या माइनस एक्स स्क्वायर, पहले चिन्ह बताओ किसका आएगा, माइनस का, प्लस में भाग देते हैं तो माइनस, चिन्ह तो गायब। अब देखते हैं कि एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कट गया, समान है, तो केवल शेष कितना बचा है 2 बचा है, क्यों एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कटेगा 2 ही तो बचा, तो हमने यहाँ माइनस 2 रख दिया। ठीक है, अब माइनस 2 रखने के बाद में समस्या वही आ जाती है कि हमें अब वापस गुणा करना है, माइनस 2 का गुणा इन दोनों से करना है, तो माइनस 2 का गुणा करना है हमें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। चलो तो गुणा करते हैं, माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस आ गया, 2 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर आ गया, और माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 आ गया, ये अपने पास में आता है। तो यहां पर रख देते हैं 2x स्क्वायर, और समान के नीचे समान, माइनस के यहाँ पे कितना 4, लाइन खींच दी, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस। आगे बढ़ते हैं,
ये सिर्फ गुणा करने के लिए काम आया था। अब आगे बढ़ते हैं कि ये प्लस का और ये माइनस का ये कट गए। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस के कितने आ गए 5x और प्लस के 6 और प्लस के 4 प्लस के कितने हो गए 10। तो ये अपने पास में शेषफल है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ अतः भागफल बराबर, अतः भागफल अपने पास में आया -x² - 2 और शेषफल आया है अपने पास में, शेषफल बराबर है अपने पास में कितना -5x + 10। ठीक है ना, ये सवाल अपने पास में हुआ। अब ये ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी अगर समझ में नहीं आए तो आप वापस कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं गुरुजी यहाँ पे ये चिन्ह कैसे आया है, ये बात मतलब दोबारा इसको बता सकते हैं। तो जहाँ तक कोशिश करूँगा मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। पर मेरी बात कहने का मतलब है कि ये प्रश्नावली जो 2.3 है, इस 2.3 प्रश्नावली में, इस 2.3 प्रश्नावली में हमें भाग सीखने, अगर भाग समझ में आ गए तो निश्चित है कि इस प्रश्नावली में कुछ नहीं है। मतलब कहने का मतलब 2 चीजें इस प्रश्नावली में। अब 2 चीज कौन सी हैं? एक तो भाग और एक अपने त्रिपदीय व्यंजक। एक तो अपने क्या है भाग जो इसमें 2.3 में चल रहे हैं, और एक अपने 2.2 प्रश्नावली में है त्रिपदीय व्यंजक, जहाँ में पहले और तीसरे का गुणा करके और हमें क्या करने पड़ते हैं, खंड करने पड़ते हैं। तो इस तरीका से हमें केवल 2 चीज सीखनी है, और 2 चीज सीखने के आधार पे ही हमको इस प्रश्नावली के 3 अंकों पे विजय प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीका से अगर एक बार मैं देख लेता हूं कि इसका आंसर सही है या, तो प्रश्नावली 2.3 का x² -5x + 10 और यहाँ पे -x² - 2 बिल्कुल सही है। तो अब उसके बाद में और सवाल समझना चाहते हैं तो एक और बता देता हूँ, पर वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। चलो नहीं तो इसकी जांच कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? इसकी जांच, क्योंकि हमें जांच भी आती है पेपर में। चलो जांच कर देता हूँ। तो यहाँ पर जांच करते हैं। जांच का जो सूत्र है अपने पास में वो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस है अपने पास में शेषफल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम भाजक को देखते हैं। भाजक हमने भाग किसका दिया था? -x² + 2 का, और भागफल देखते हैं कि -x² - 2 और प्लस शेष देखते हैं। यहाँ पे ये अपने पास में शेष है -5x प्लस के कितना है 10, माइनस के 5x प्लस कितना है 10। चलो आगे ले लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि -x² प्लस के 2 और भागफल आया है अपना -x² - 2 प्लस शेषफल आया है -5x प्लस कितना है 10। ये अपने पास में आए और इनसे हमें भाज्य ज्ञात करना है। तो देखो डायरेक्ट एक एक शब्द को कि -x² का गुणा इससे करना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ -x² और गुणा करता हूँ मैं -x² - 2 से। अब यहाँ पर दूसरा है +2, इसका गुणा इसी से करना है -x² - 2 से। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया 5x + 10। अब गुणा कर लेते हैं हम
माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस एक्स घात 2 और एक्स घात 2, एक्स घात कितनी हो गई 4, माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा एक्स स्क्वायर पे करेंगे तो 2x स्क्वायर। चलो हमने कर दिया, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 और माइनस एक्स का गुणा माइनस 2 थे, माइनस माइनस प्लस और 2 का गुणा एक्स करेंगे तो 2x स्क्वायर। अब यहां देखते हैं, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है और 2 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर। ऐसे यहां प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस 2 दूनी कितना हो गया 4 और माइनस के 5 और प्लस के कितना हो 10, ये अपने पास में आ गया। आगे देखते हैं कि ये अकेली घात है 4 वाली, तो x की पावर 4 या 2 घात और बाद में ये प्लस का और ये माइनस का, ये तो कट गए, ठीक है ना। तो अब ये आएगा अपने पास में माइनस के कितना 5x, अब ये प्लस के 10 और माइनस के 4, ज्यादा किसके प्लस के या माइनस के, तो ज्यादा हैं अपने पास में प्लस के, तो 10 में से 4 गए, जो प्लस के कितने बच्चे 6। इस तरीका से हम देखते हैं मिलाकर, तो अपना सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो अब हम लास्ट, ज़्यादा इतनी बड़ी प्रश्नावली नहीं है, एक वीडियो और है और उस वीडियो के आधार से ये प्रश्नावली अपनी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना।